हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ आज भिंडी की रेसिपी। किस तरह से बनती है भिंडी की रेसिपी। और ये भिंडी की रेसिपी न्यू तरीके से। और पहले मैंने ऑयल ले लिया, उसमें जीरा हींग का तड़का लगाया, फिर लिया लहसुन प्याज और फिर इसमें मैंने डाल दिए जो आपको मैंने दिखाई थी वो सौंफ थी। और इसमें मैंने प्याज भी मिर्च इस तरह से काट के डाली थी और लंबे लंबे पीसेस काटे थे मैंने भिंडी के। और ये मेरी पहली भिंडी की जो सब रेसिपी बनाई थी ना, उसमें मैंने प्याज नहीं डाली थी, वो मसाला पहले रखा था। तो मैं सोच रही थी कि ये मसाले को इसमें डाल देती हूँ और नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थोड़े थोड़े, और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। और नॉर्मल मसाले जो कि ऐड किए थे वो मसाले ऐड कर दिए। और जो मसाला डाला था वो भिंडी वाला मसाला था जो कि मैंने पहले बनाया था, जो आपको अगली वीडियो में, मेरी पिछली वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे तो मिल जाएगा, क्योंकि लिंक भी डला हुआ है मेरी वीडियो में, तो देख लेना। और इस तरह से मेरी भिंडी बन चुकी हैं। और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ मैगी मसाला डाला था, क्योंकि मैगी मसाले से टेस्ट हो जाती है सारी सब्जियां। और मेरे घर में सारे मतलब दोनों बच्चे मैगी मसाला ही पसंद करते हैं। तो ये देखिए मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ना नींबू डाला था, ना कोई खटाई डाली थी, कुछ भी नहीं डाला था। और मैगी मसाले से भी बहुत टेस्ट बन गई थी, क्योंकि बरहमा की जैसी इनकी हालत हो गई थी ना, इस वजह से बहुत टेस्टी बनी थी। और इस एक तरफ मैं बना रही हूँ खाना, रोटी के रोटेशन को तो आप मैं रोज़ दिखाती हूँ। और ये मैं थोड़ा सा खाना ख़त्म हो गया था ना, तो दोपहर में मैंने परी के पापा के लिए खाना बनाया, क्योंकि वो दोपहर के टाइम में उन्हें भूख लगी थी। तो मैं सोच रही थी चलो खाना बना देते हैं, फिर वो शाम को नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्हें जब भूख लगती है जब ये खाना खाते हैं और अन्यथा नहीं खाएंगे। इसलिए मैंने 4-5 रोटी उनके लिए सेक के रख दी है। और देखते जाइए मेरे ब्लॉग्स को। मैं लगा रही हूँ शाम का झाड़ू, क्योंकि शाम के झाड़ू कभी कभार ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी लगा लेती है। अब थोड़ा थोड़ा सारे काम करना सिखा रही हूँ, क्योंकि उसको लिए भी ज़रूरी है। और वैसे भी अभी पढ़ाई नहीं चल रही, तो मैं सोच रही थी कि चलो इसे कुछ ना कुछ काम तो करवाना चाहिए। बच्चे हैं, बच्चों को काम सिखाना भी चाहिए। और इस तरफ मेरी झाड़ू लग जाएगी। और फिर देखिए कुछ कह रही है, शायद कहने के लिए तो सब कुछ खड़ी रहती है 24 घंटा, मालूम नहीं है।
और मैं आ गई थी ऊपर छत पर, तो काम करने लगी। ये मेरी सौंफ रखी थी, तो इसमें छोटे छोटे से कीड़े यानी कैसे लग गए मालूम ही नहीं। और शायद बच्चों के हाथ गीले होंगे, शायद सौंफ का काम किया होगा। कभी भिंडी बनाई होगी तो डाल देते हैं बच्चे, तो गीले हाथ डाल दिए होंगे। इस वजह से थोड़े छोटे छोटे से कीड़े से हो गई थी, तो मैं इस धूप लगा दी है। और धूप लगाने के बाद में इसे मैं छान दूंगी, छोटे छोटे कीड़े निकल जाएंगे और साफ़ भी कर दूंगी। और वैसे ये घर की है, साफ़ जल्दी हो जाएगी। और साफ़ होने के बाद में और फिर बनाऊंगी गेहूँ, क्योंकि कल मैंने आपको बताया ना धोआ था जो कि गेहूँ बनाया था, और उस गेहूँ को भी साफ़ कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं सौंफ को ही साफ़ कर रही हूँ और इसे मैं डब्बे में डाल दूंगी। और डब्बे में डाल के आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि कितने छोटे छोटे कीड़े निकले थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। इसे मैं भर लूँगी पहले, और डब्बे में मैंने ये डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। और ये देखिए ज़मीन पे छोटे छोटे कीड़े। और उसके बाद में मैंने वो कल गेहूँ धोए थे ना, वो वाले गेहूँ मैं बना दूँगी, साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद में इसके मैं बनाऊँगी दलिया। और दलिया आप जानते हो शाम के टाइम में हमारे यहाँ पे खाना मतलब हल्का खाना खाने की इच्छा रखते हैं, तो तब हम बनाते हैं हल्का खाना। आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और सुबह की मॉर्निंग में नहीं आ पाती हूँ, आपसे बातें नहीं कर पाती हूँ, पर क्या करूँ, इस टाइम मुझे टाइम मिलता है तो इस टाइम ही बातें कर लेती हूँ। और इस टाइम आपसे बातें कर रही हूँ, तब भी देखिए इस तरह से मेरे यहाँ पर हाँ हो हल्ला होता रहता है। मैं कब बातें करूँ आपसे, इसलिए आपसे मैं बातें नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा देर तक, क्योंकि आवाज़ मेरी फ़ोन की आवाज़ नहीं जाती है और इधर उधर की आवाज़ है, गाने की आवाज़ है, बाहर रोड की आवाज़ है, मतलब गाड़ी घोड़ा की आवाज़ें चलती रहती है, इसलिए मैं बातें नहीं कर पाती हूँ ढंग से। और फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती थी कि कल मैंने आपको एसी दिखाया होगा, वो एसी दरअसल मेरा नहीं है, मतलब मेरा लगा हुआ नहीं है। मैं तो आपको दिखा रही थी एसी किस तरह से लगना है। और जब मुझे लगवाना होगा ना एसी, मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ लगाऊंगी। इस जगह पर मैं एसी लगवाऊंगी, जैसे कि जो रूम ठंडा बना रहे, कभी भी बाय चांस कभी भी लगेगा एसी। और इसी तरह मैं एसी यहाँ पर लगवाऊंगी और यहाँ पर लगेगा एसी, इस जगह एसी में लगवाऊंगी। मैंने आपको दिखा दिया एसी की जगह। अभी फ़िलहाल मैं अपने रूम में ही मतलब लगवाऊंगी, जब लगवाऊंगी अपने रूम में या फिर हॉल में लगेगी मेरी एसी। अभी फ़िलहाल में नहीं लगेगी, अभी जब लगेगी जब मैं आपको बता दूंगी, जब कभी भी भविष्य में लगेगी, अभी नहीं लगेगी। और फ़िलहाल में क्यों नहीं लगेगी आपको मैं बताती जाऊंगी अपने ब्लॉग्स में, अभी फ़िलहाल में क्यों नहीं लगेगी एसी। और जब एसी लग जाएगी ना तो मैं आपको बता ही दूंगी जब मेरी एसी लगनी है कि नहीं लगनी है, आपको बताती जाऊंगी सारी चीज़ें और दिखाती जाऊंगी सारी चीज़ें, किस तरह से सारे काम होंगे जो आपको मैं बताती चलूँगी। जो मेरे यहाँ होगा, कुछ भी XYZ सुई तक भी खरीदी जाएगी, मैं आपको दिखाती रहूँगी। अपने ब्लॉग्स को तो सब कुछ दिखाना चाहिए, क्या चीज़ आया क्या चीज़ नहीं आया। आप मेरे परिवार के हो, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ बताना चाहती हूँ। एक अपनी ज़िंदगी की रफ्तार, आपको अपने भविष्य के बारे में सारी चीज़ आपको मैं बताऊंगी अपने ब्लॉग्स में, मेरे देखते रहिए। और जो चीज़ मैं अपने घर को मतलब घर के लिए खरीदूँगी, जो चीज़ आपको मेरे ब्लॉग्स में देखती जाएंगी। और अभी फ़िलहाल में एसी नहीं ख़रीदा है, और जब मैं ख़रीदूँगी तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर मुझे लगवाना है।
देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ मेरी एसी मैंने आपको बताया था यहाँ लगवाऊँगी मैं एसी, जब मेरी भविष्य में कभी भी लगेगी तब, क्योंकि यहाँ लगेगी तो इससे मेरा बेड और मतलब पूरी कमरे की वो ताजगी बनी रहेगी, मतलब ठंडा बना रहेगा। इससे भविष्य में कभी भी एसी लगी तो मैं यहाँ पर लगवाऊँगी, क्योंकि आप जानते हो पहले तो बेडरूम में ज़रूरी है, उसके बाद में हॉल में ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल में कुछ में अभी नहीं लगी है, तो अभी देखते जाइए कहाँ लगनी है, जहाँ लगेगी जहाँ लग जाएगी। अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं लगा है, बस सपने हैं, उस सपने को सजा रही हूँ। जो सपने हैं सपने को सजा रही हूँ। बस सपने देखने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कभी सपने पूरे भी हो सकते हैं। जब सपने देखेंगे जब तो सपने पूरे होते हैं, इसलिए सपने को सजाए रखना कोई गुनाह नहीं है। भविष्य में कभी भी चाहा तो ईश्वर सब कुछ दे देता है, और मुझे तो अपने जिन पर मुझे विश्वास है वो मुझे देखते हैं हर रोज़। मैं आपको बताऊँ कौन देखते हैं, देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ कौन देखते हैं मुझे। ये मुझे रोज़ देखते रहते हैं, तो इन पर मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ करेंगे जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो। और ये मुझे रोज़ देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिलाएंगे। मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखा दिया है, और बस यहीं पे मैं करूँगी अपनी वीडियो को एंड। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक बात आपसे फिर से कहूँगी, मास्क बाहर जाए तो मास्क लगा के जाएं, हाथ सैनिटाइज़र करते रहें, हाथ धोते रहें, और 2 गज की दूरियां बनाए रखें। और तब तक के लिए और अपने परिवार के ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। और नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय और टेक केयर। तब तक के लिए बाय।